दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी के बॉस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भूमि परीक्षण स्वर के माध्यम से यानी अपनी सांसों के माध्यम से कैसे करें। यानी आप अपनी ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री किसी का भी परीक्षण अपनी सांसों के जरिए कर सकते हैं। ये सांस ही है जो आपको हर कुछ एक पल में बता देती है। माना कि आपको अपनी दुकान का या अपनी ऑफिस का एनर्जी चेक करनी है, तो जब भी आप अपनी दुकान में जा रहे होते हैं, एंट्री करके ही आपका जल तत्व या पृथ्वी तक स्टार्ट हो जाता है। तो समझिए उस शॉप की, उस ऑफिस की या उस घर की या उस रूम की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप जैसे एंट्री कर रहे होते हैं उसी जगह पर आपका वायु तत्व या अग्नि तत्व ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो समझिए कि उस जगह की एनर्जी नेगेटिव है। तो आपको अपनी सांसों से ही पूछना है कि आपकी ऊर्जा उस जगह की कैसी है, कैसी नहीं है। जैसे कि एक भ्रम लोगों ने पाल रखा है दक्षिण मुखी मकान के लिए, तो आज मैं इस भ्रम को आपके दूर कर देता हूँ। दक्षिण मुखी मकान बुरा नहीं होता है, दक्षिण मुखी मकान अच्छा होता है। और मेरी नज़र में सबसे बेस्ट जो मकान है वो दक्षिण मुखी ही है, क्योंकि मेरा खुद का ही मकान दक्षिण मुखी है। अब इसमें चलते हैं कैसे कि भूमि की एनर्जी आप देख सकते हैं अपनी सांसों से, और दक्षिण मुखी है मकान तो वो क्यों अच्छा है। और मकान हैं वो भी आपके अच्छे हैं, मगर किसके लिए अच्छे हैं और किसके लिए बुरे हैं। मान लीजिए आपका मूलांक यानी कि आप पैदा हुए हैं 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को। अगर आपका मूलांक 9 है तो आप दक्षिण मुखी मकान आंख बंद करके बनाइए, आपके लिए सबसे ज़्यादा फल देने वाला दक्षिण मुखी मकान होगा। अगर आपका मंगल उच्च का है तो आप दक्षिण मुखी मकान बनाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा उच्च फल देगा। अगर आपका मंगल उच्च का है और आप जाके नॉर्थ मुखी या आपने मान लिया पूर्व मुखी मकान बना लिया और वहाँ पर आपका सूर्य नीच का है, सूर्य आपका नीच का है और आपने पूर्व मुखी मकान बना लिया, तो दोस्तों आपका मकान आपको कोई फल नहीं देगा, आपको नीचे ही लेके जाएगा वो। तो कभी भी आप हमेशा कभी भी आप मकान बनाते हैं तो अपनी डेट को चेक कर लें कि आपका मूलांक क्या है। अगर मूलांक आपका 9 है तो दक्षिण मुखी, अगर मूलांक आपका 1 है यानी कि आपका मूलांक 1 आ रहा है कि 1 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पूर्वमुखी मकान बना सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप 8 तारीख को पैदा हुए हैं या 17 तारीख को पैदा हुए हैं या 26 तारीख को पैदा हुए, तो आपके लिए बेस्ट मुखी मकान जो होता है वो अच्छा होता है। इसी तरीके से आपको मकान का निर्माण करना चाहिए। वास्तु अपनी जगह पे काम करता है, मगर ये नहीं है कि आपका मूलांक कुछ बोल रहा है और आप मकान बोल रहे नहीं मुझे तो पूर्वमुखी बनाना है। ठीक है, तो पूर्वमुखी मकान हमेशा जो सूर्य जिनका उच्च का होता है उनके लिए ही फलदायक होता है। और जितने भी बड़ी हस्तियां हैं यानी वर्ल्ड के अंदर, उन सभी के मकान आप देखोगे तो सबके मकान आपको दक्षिण मुखी मिलेंगे। जितने भी पैसे वाली हैं उन सबके मकान दक्षिण मुखी मिलेंगे, क्योंकि दक्षिण मुखी से ज़्यादा पैसा कोई भी मकान नहीं देता है। दक्षिण मुखी फैक्ट्री हो, दक्षिण मुखी मकान हो, उससे ज़्यादा पैसे देने वाला कोई नहीं है। तो ये आप अपने भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि दक्षिण मुखी मकान बुरा होता है। हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा कि दक्षिण मुखी आपका तीसरे और चौथे पद का ही गेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका 5वें पद का जो गेट होता है, 5वें से स्टार्ट करेंगे आप, 5वें से लेकर 8वें पद तक सारे के सारे गेट बुरे होते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज
कह चुके हैं पहले कि भाई दक्षिण मुखी मकान मत बनाना, क्योंकि आप मकान तो बनाते हैं मगर आप अपने गेट का जो गेट है उसको आप गलत जगह पर दे जाते हैं, यानी 8वें 7वें 6वें 5वें इन पदों में आप अपना गेट दे जाते हैं। तो कभी भी आप दक्षिण मुखी मकान बनाते हैं तो आप वास्तु के अनुसार बनाइए और उसका जो गेट है उसको आप तीसरे और चौथे पद में दीजिए। आपका मंगल होगा और आप ऊंचाइयों को बहुत आसानी से छुओगे। तो दोस्तों कभी भी भ्रम में न फंसें। ये मैंने जो आपको चीज़ बताई है आप अपनी सासू से पूछिए जब भी आप भूमि का निरीक्षण करने जाते हैं कि आपके लिए ये भूमि शुभदायक है या नहीं है। तो आप जैसे ही उस भूमि पर पहुंचते हैं आपकी सांस अगर जल तत्व आ जाता है या पृथ्वी तत्व आ जाता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी ज़मीन है, आप उसको खरीद लीजिए। या कोई ऑफिस है या फैक्ट्री है या आपकी कोई शॉप है, और आप जब भी वहाँ जा रहे हैं होते हैं और एंट्री करते ही आपकी जल तत्व या पृथ्वी तत्व स्टार्ट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभदायक है, फलदायक है। तो कभी भी आप इस भ्रम में न पड़ेंगे, दक्षिण मुखी मकान न बनाएं। तो दक्षिण मुखी मकान सबसे बेस्ट होता है मेरी नज़र में, क्योंकि मेरा खुद का मकान दक्षिण मुखी है और जितने भी पैसे वाले हैं उन सबके मकान आप जाके चेक करेंगे तो सबके मकान आपको दक्षिण मुखी ही मिलेंगे। ठीक है, तो कभी भी इस चक्कर में न पड़े, आप अपने मूलांक को चेक करें आपका मूलांक क्या है। अगर आपका मूलांक अच्छा आ रहा है उसी दिशा के हिसाब से आप अपना मकान बनाएं। ये नहीं है कि मैं तो पूर्व मुखी में बनाऊंगा कि मैं तो पश्चिम मुखी बनाऊंगा, ये इस चक्कर में ना पड़े। तो कभी भी मकान बनाते हैं तो मूलांक देख के बनाएं। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।